अब 101 से देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न 101 वाला पहला प्रश्न, ठीक है। 101 नंबर, इंदुमती है क्या है? इंदुमती प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम निबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो इंदुमती है वो आपकी प्रथम कहानी है। राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा किस विधा पर आधारित है? एक उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी संग्रह है, या फिर निबंध संग्रह है? आपका जो सही जवाब है यहां पर वो होगा कहानी संग्रह। 600 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए पार्ट टू पार्ट देखते रहिए, कहीं पर नहीं जाना है। इन 600 से ही आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इस वीडियो को भी मिस नहीं करना है। राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है, कहानी संग्रह है, याद रखिएगा, यात्रा वृत्तांत मत लगाइएगा। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन हैं? पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल हैं। और मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है? समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक, या फिर बकलम खुद? तो क्वार्टर, पहचान, वारिस इत्यादि जो हैं वो मोहन राकेश के कहानी संग्रह है, ठीक है। तो 104 का आपका जो सही हो गया है वो हो गया है खा। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन हैं? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु की कृत ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो 106 का जो सही जवाब है वो आपका गा। ठुमरी एक कहानी है, पंचलाइट कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन हैं? ध्रुव यात्रा कहानी यशपाल की है, यशपाल की, या जैनेन्द्र की है, या मुंशी प्रेमचंद की, या फिर अमरकांत की है? तो ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। घा आपका 107 का सही हो जाएगा, घा आंसर। वारिस कहानी संग्रह किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, मोहन राकेश का है, अज्ञे का है? तो मोहन राकेश, हमने कहा था वारिस, पहचान, क्वार्टर, ये कहानियां मोहन राकेश जी की हैं। तो ज्ञानसिंधु पर जाकर के ढेर सारा स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षाओं की सारी अपडेट टेलीग्राम पर ही दी जाती है। वारिस कहानी मोहन राकेश का है। ज्ञानसिंधु पर जाकर के ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नहीं मिल पा रहा तो गूगल में आप जाइए और गूगल में सर्च कीजिएगा क्लास 12 हैंड रिटन नोट्स ज्ञान सिंधु क्लासेस, तो मिल जाएगा आपको। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां है, बहुत बार बताया जा चुका है। जयशंकर प्रसाद की निम्न में से कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप, या प्रदीप? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी वैसे इंदुमती को, दुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय को, रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। सभी को माना जाता है हिंदी की प्रथम कहानी, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी की मानी जाती है, सर्वमान्य है ये कहानी, ठीक है। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई है? चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग ने लिखा है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद की है, लेकिन जो रानी नागफनी की कहानी है इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। और यह एक उपन्यास है। जिंदगी और जोंक, ये कहानी किसकी है? जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत। डिप्टी कलेक्ट्री किसकी है? अमरकांत की है। जिंदगी और जोंक भी अमरकांत की हैं, तो 114 का खास सही होगा। वोल्गा से गंगा गद्य की विधा की दृष्टि से क्या है? देखो ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है, विधा जरूर पूछी जाती है। तो जो वोल्गा से गंगा है वो कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन का कहानी संग्रह है वोल्गा से गंगा। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? 11 वर्ष का समय एक कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है, लेकिन जो है सर्वमान्य इंदुमती ही है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। इंदुमती कहानी के लेखक
कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? तो इंदुमती इनमें से है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नहुष गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। आत्मकथा, प्रेमचंद की कहानी का नाम कौन सा है? कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। रोज अज्ञे की कहानी है। और जो गुंडा है, ठीक है, ये जो गुंडा है वो कहानी आपकी प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये आपकी कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह? एक प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये आपका हरिशंकर परसाई हो जाएगा। अगर मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं आपको ढेर सारे, तो modelpaper.info पर जाना है। और अगर स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर सब कुछ चाहिए तो ज्ञानसिंधुclasses.com पर जाइए। यहां पर अगर नहीं मिल पा रहा तो आप modelpaper.info पर चले जाइए। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सहचर के लेखक हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड बहुत है तो आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग से स्पीड डाउन कर लीजिए, कम कर लीजिए, यूट्यूब में सेटिंग होती है। अशोक के फूल किस विधा पर आधारित है? अशोक के फूल एक निबंध है। कुटज भी निबंध है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल निबंध किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक है, ललित है, बुद्धि प्रधान है, या फिर ऐतिहासिक निबंध है? तो जो अशोक के फूल है वो बहुत कायदे से समझ लीजिए, ये आपका ललित निबंध है। अशोक के फूल कैसा निबंध है? ललित निबंध है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? आलोक पर्व नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। त्रिशंकु अज्ञे का है, परिवेश मोहन राकेश का है। और जो पगडंडियों का जमाना है, ये रही राइट आंसर है, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या फिर आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ठीक है, रसज्ञ रंजन आपका कौन है? रसज्ञ रंजन आपके महावीर और हजारी दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि मुझे भी होता था अक्सर। लेकिन याद रखिएगा 127 का गा, रसज्ञ तो आपको महावीर लगाना है। रसज्ञ रंजन महावीर लगाना है। महावीर में रा आता है और रसज्ञ में भी रा आता है, इसलिए हजारी में री आती है, लेकिन यहां पे महावीर में रा आता है, इसलिए महावीर से रसज्ञ रंजन याद रखिएगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, भारतेंदु के हैं, छायावाद के हैं, या फिर प्रगतिवाद के हैं? तो 128 का जो सही आंसर है वो आपका होगा खा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? गेहूं बनाम गुलाब जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं बनाम गुलाब। और ये किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है ये पूछा गया है, तो 129 का जो सही जवाब है वो आपका गा होगा, सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। क्या गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, चूंकि आपका चैप्टर ही है। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? छायावाद द्विवेदी, छायावादोत्तर भारतेंदु किस युग में हुआ? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो हुआ वो आपका हुआ छायावाद युग में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, बहुत बार पूछा गया है। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी में से आपका जो सही जवाब है वो होगा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की निरंकुशता। चितविलास के लेखक या रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। चितविलास, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया कौन सा निबंध नहीं है? तो कन्यादान, सच्ची वीरता और पवित्रता, ये 3 निबंध सरदार पूर्ण सिंह के हैं। जबकि कालिदास की निरंकुशता आपने अभी पढ़ा, किसकी पढ़ा? कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कक्षा 11 में है, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? किस निबंध संग्रह में संकलित है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज, शिक्षा की दिशा दशा और भाषा शक्ति। तो 137 का का लगाइए, भाषा शक्ति। 137 का क्या लगाएंगे? का, भाषा शक्ति। शिक्षा का उद्देश्य भाषा शक्ति नाम के निबंध से संकलित है।
और हमेशा जब भी पाठ पढ़ें तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये जो लिखा है आप यहाँ हमेशा देखें अपनी पुस्तक में, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा है, हमेशा पाठ शुरू होने से पहले, पाठ से पहले जब लेखक का जीवन परिचय आता है उससे पहले इस पाठ के बारे में दिया जाता है। तो हमेशा ये पढ़ें। देखो यहाँ से प्रश्न बना, शिक्षा का उद्देश्य भाषा की शक्ति नामक निबंध संग्रह से संकलित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन हैं? सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह है। कन्यादान सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह है। पवित्रता निबंध के लेखक भी सरदार पूर्ण सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का एक अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान तक, निंदा रस या फिर अशोक के फूल। तो हमें लगता है निंदा रस सही होगा। सही नहीं, बिल्कुल सही है निंदा रस। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है एक व्यंग्य का बेहतरीन उदाहरण है। गेहूं बनाम गुलाब नहीं है, निंदा रस है। तो 140 का कौन सा लगाएंगे आप? गा लगाएंगे। केदार पांडे या केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? द्विवेदी युग के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वे आपके कौन से हैं? ये आपके चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। 144 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? पृथ्वी पुत्र है, धरती के फूल, आलोक पर्व और पुनर्नवा, ठीक है। कौन सी है? तो आपका पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके हैं? किसके हैं? सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार और मंथन। यहां पर जो सही आंसर होगा वो आपका मेरे विचार हो जाएगा। 146 का कौन सा सही होगा आपका? तो आपका 146 का गा मेरे विचार। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार कौन हैं? देखिए चूंकि अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं ऑप्शंस बहुत कम क्वेश्चंस के पढ़ता हूं, सीधा सीधा आंसर और रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ना है। बाकी बहुत सारा कायदे से हम समझा चुके हैं प्लेलिस्ट में। शुरुआत में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, चीज़ें हमने दे दी हैं। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार कैसे हैं? बहुत बार पूछा गया है। ललित निबंधकार हैं, विचारात्मक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं या फिर भावनात्मक हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वे आपके कैसे हैं? एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं विद्यानिवास मिश्र। कल्पलता के लेखक कौन है? कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ठीक है। कल्पलता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों की रचना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल्पलता में बड़ा कन्फ्यूजन होता है तो आपको नहीं होना है, ठीक है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कल्पवृक्ष अग्रवाल जी की है, कल्पवृक्ष भी है, कल्पलता भी है, दोनों हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कल्पलता आपकी हजारी प्रसाद जी की भी है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, हजारी की भी है। और कल्पवृक्ष जो है ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी है और कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भी है, ठीक है। कल्पवृक्ष और कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल कल्पलता लिखा है। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? द्विवेदी युग के लेखक यहाँ पर मोहन राकेश हजारी प्रसाद नहीं हैं, सदल मिश्र नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह हैं जो कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह इसमें कौन सा है? आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो 151 का लगाइएगा। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था, साहित्य सहचर नहीं है, बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व और साहित्य का मर्म ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है। साहित्य सहचर नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? भारत की एकता, तो भारत की एकता के रचनाकार जो हैं वे आपके हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल पे आपको टिक करना होगा,
ठीक है। और निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो आपको साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, भारत की एकता, तो भारत की एकता किसका है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर भारत की एकता नहीं है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, ये किसका है? ये आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, भारत की एकता नहीं है। कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका का वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? उरुज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की महके आंगन चहके द्वार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? पृथ्वीपुत्र हरिशंकर परसाई का नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात जैनेन्द्र का है। विचार प्रवाह नहीं है। तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का है। तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जैसे ही घुमक्कड़ का नाम आता है जहन में राहुल सांस्कृत्यायन का ही नाम आता है। 158 नंबर प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा पर है? निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, एकांकी है, क्या है? तो दिल्ली दरबार दर्पण जो है वो आपका है निबंध संग्रह। और निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। युग प्रवर्तक निबंधकार की अगर बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, क्योंकि जिनके नाम से ही पूरा का पूरा युग चल पड़ा, द्विवेदी युग, वही है युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान के निबंध के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह हैं। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह है, और निबंध है। और भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का चैप्टर है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चिंतामणि के लेखक रचनाकार कौन हैं? या चिंतामणि किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि की गद्य विधा क्या है, या चिंतामणि गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। चिंतामणि की गद्य विधा जो है वो आपका निबंध हो जाएगा। क्या है? चिंतामणि निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह जो है वो किसमें संकलित है? तो वो चिंतामणि कहा जाएगा। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी निबंध है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर कहानी है? त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी जो है आपका निबंध है। मजदूरी और प्रेम की विधा क्या है? मजदूरी और प्रेम जो है उसकी विधा निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से लिया गया है या फिर धरती पुत्र से? बड़ा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, पृथ्वी पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद, कुबेर नाथ राय। तो प्रेमचंद केवल उपन्यासकार और कहानीकार है, निबंध की गद्य विधा पर बहुत कम कलम चलाई है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा क्या है? तो ये एक नाटक नहीं निबंध है। क्या है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? एक निबंध है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या आ गया है? अगला प्रश्न आ गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है? चिंतामणि है, पंच परमेश्वर है, कुटज है, चंद्रकांता है, कौन सी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो आपकी है कुटज। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है, धर्मवीर भारती का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का या फिर हरिशंकर परसाई का? शिकायत मुझे भी है, तो 174 का आपको सही कर देना है घा, हरिशंकर परसाई। श्याम सुंदर दास की शैली नहीं है, व्यास, समास, भावात्मक, इनमें से कौन सा सही है? तो श्याम सुंदर दास, सौम्यशील, निधान बाबू, श्याम सुंदर दास। तो 175 का आपका जो सही है वो जवाब घा सही है, व्यंग्यात्मक शैली नहीं। देखिए श्याम सुंदर दास ने व्यास शैली, समास शैली और भावात्मक शैली, इन 3 शैलियों पर कलम चलाई है, लेकिन व्यंग्य नहीं लिखे हैं। किसके गद्य में करुण,
करुण संवेदना की प्रधानता है। बस आपकी अपनी मैनीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा 176 का घा सही कर दीजिएगा। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक कब पहुंचा था? द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में, प्रयोगवादी युग में निबंध प्रौढ़तम स्तर तक कब पहुंचा था? तो 177 का जो सही होगा वो आपका खा सही होगा। शुक्ल युग में निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंच गया था, जबरदस्त, मतलब बड़ा मजबूत जवान हुआ था निबंध। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, और तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बचा क्या? कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया कविता क्या है? निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्प वृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पलता है। ठीक है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मैं फिर कहूंगा एक बार, अगर सामान्य हिंदी वाले हों चाहे आप साहित्यिक हिंदी वाले हों, सबके लिए सेम प्रश्न है, सेम पैटर्न है। आप अगर साहित्यिक वाले हैं तो जब साहित्यिक की क्लासेस चले तो साहित्यिक भी पढ़िए। अगर ऑब्जेक्टिव चल रहा है गद्य पद्य साहित्य, ठीक है, तो साहित्यिक हिंदी लिखा हो तो हमारे थंबनेल पे तो भी सामान्य वाले पढ़ें, सामान्य लिखा हो तो साहित्यिक वाले पढ़ें। दोनों लोगों को दोनों चीजें पढ़नी है। हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य का विकास दोनों लोगों को, सामान्य लिखा हो साहित्यिक लिखा हो, सबको पढ़ना है, जो भी वीडियो में देता हूं। ठीक है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? 182 का सही हो जाएगा गा, डॉक्टर संपूर्णानंद। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? साहित्यालोचन, साहित्य सहचर, आलोचक की आस्था, त्रिवेणी। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है। आप कहोगे भैया तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा, सब क्या करें? तो आप वासुदेव शरण लगाना, हजारी बाद में लगाना। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? अशोक के फूल नहीं है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। त्रिवेणी नहीं है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। साहित्य सीकर इनकी है और कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? पगडंडियों का जमाना, क्षण बोले कर्ण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बाजे पहलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई। ठीक है। किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? वैचारिकी, शोध और बोध। ठीक है। ये किसकी है? आपकी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। तो 188 का क्या सही हो गया? 188 का सही हो गया का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक है, किस विधा की रचना है? बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है? संस्मरण है, ललित निबंध है, रेखा चित्र है, लघु कथा है। तो 189 का जो राइट आंसर है वो आपका खा होगा, ललित निबंध है, बाजे पायलिया के घुंघरू। निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, अज्ञे हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं। 190 का आंसर आपको देना है, तो का हो जाएगा मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, रस मीमांसा। ठीक है। तो माता भूमि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? विचार प्रवाह महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका 193 का जो सही होगा वो क्या होगा? गा, विचार प्रवाह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 193 का सही हो गया आपका गा आंसर। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं और ये है क्या? एक आत्मकथा है। निराला की साहित्य साधना एक जीवनी है, मुझे लगता है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की क्या है? यात्रा वृत्तांत है।
आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? 197 197 का गा सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की लालित्य योजना। और कालिदास की निरंकुशता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। संस्मरण विधा की रचना बताइए। दीप जले शंख बजे बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद तब की बात और थी। तो संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? आपका सही होगा दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की संस्मरण विधा की रचना है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और आवारा मसीहा की अगर विधा पूछ ले तो ये एक जीवनी विधा की रचना है। स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपके लिए उचित यही होगा कि इसी स्पीड से आप भी बार बार रिवीजन कीजिए और पढ़िए, नहीं तो बहुत कम समय है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ निपट जाए। पथ के साथी किस विधा की रचना? और आप अच्छे अंक लेके आए, बहुत उम्मीद है हमें भी आपसे उम्मीद है, आपके माता पिता को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप एक अच्छे बालक हैं, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे अंक लेके आएंगे तो कितना सुकून दिल को मिलेगा, ये केवल वही जान सकते हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा जाएगा और ये करके आएगा। क्या करके आएगा वो तो बेटे पर डिपेंड करता है, बेटा मोबाइल में क्या देखता है ये बेटे पर डिपेंड करता है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी एक संस्मरण विधा की रचना है और ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो आज के 200 हो गए। अब क्वेश्चन हम कहां तक पहुंच चुके हैं? 200। तो 201 से मिलते हैं अगले, ठीक है, अगले सेशन में, मतलब अभी 201 से आगे।